समझ आपका साउंड बंद हुआ। हाँ, 1 मिनट शुरू कर देता हूँ। ऐसी क्या बात है, ये थोड़ा आज ये फ़ोन जो है ना गड़बड़ हो रहा है। चलिए, ओम शांति शांति शांति। हम लोग यहाँ पंचदशी में विचार कर रहे हैं षष्ठ चित्रदीप प्रकरण पर। श्री विद्यारण्य मुनि जी के द्वारा विरचित जो पंचदशी उसका चित्रदीप प्रकरण चल रहा है। तो इसमें ईश्वर के विषय में विचार आया। इसके बाद फिर कई मत को दिखा करके फिर ये बताया गया कि नहीं, तो श्रुति के अनुसार ही निर्णय करना ठीक है। तो श्रुति में क्या बताया गया है? श्रुति में ये बता दिए कि मायाम तो प्रकृति विद्यात् मायिनम तो महेश्वरम। माया को तो प्रकृति जानो, और वो जो माया का अधिपति है, माया का स्वामी, वो महेश्वर है। अस्यावयव भूतस्तु व्याप्तम सर्वमिदम जगत। उसी ईश्वर के अवयवभूत जो जीव है, उस जीव के द्वारा ही पूरा जगत व्याप्त है, ऐसा वहाँ दिखा दिए। तो ये इस श्रुति के आधार पर निर्णय करना चाहिए। और माया कैसी है, इसके लिए 25वां श्लोक आया, माया चेयम तमो रूपा तापनीय तदीरणा अनुभूतिम तत्र मानम श्रुति प्रतिजज्ञे श्रुति स्वयं। माया ये तमो रूप है, क्योंकि तापनी नृसिंह उत्तर तापनी उपनिषद में ऐसा कहा गया है। और श्रुति स्वयं उसमें जो है अनुभूति को प्रमाण ऐसा वो बताई है, तापनी उपनिषद में बताई है। तो इसमें जो है आ बाल गोपाल सबका अनुभव प्रमाण है, ये दिखा दिए। तो इसको 28वें श्लोक में फिर दिखा दिए, इत्थम लौकिक युक्ति दृष्टेत सर्वैरप्य अनुभूयते। लौकिक दृष्टि से तो सभी यह जड़ मोहात्मक मालूम पड़ रही है, और युक्ति से देखा जाए तो युक्ति दृष्टिया तो अनिर्वाच्यम, युक्ति से अनिर्वचनीय है। क्यों? क्योंकि ना सदासिद इति श्रुते है, ना सदासिद ऐसी जो श्रुति है। ये ऋग्वेद में नासदी सूक्त एक आता है, उसमें 7 मंत्र है। ऋग्वेद संहिता का 129वां सूक्त, 10म मंडल, अष्टक, 7वां अध्याय, 11वां अनुवाक, उसमें एक 17वां वर्ग, ऐसा उसमें नासदी सूक्त में 7 मंत्र है। 7 मंत्रों में बता देता हूँ। मंत्र का एक बार उच्चारण कर। आपका वीडियो बंद है साहब आपका? अरे वीडियो रहने दो भाई, अब चला आज को थोड़ा एक दिन के लिए बंद हो जा रहा है ना, चालू कर रहा हूँ बंद हो जा रहा है। चलिए देखिए, हमको तो फिर उसमें नहीं जाना है क्या वीडियो जाएगा यूट्यूब में? वीडियो नहीं जाएगा तो नहीं रहेगा ना? अरे इससे नहीं, दूसरे से रिकॉर्डिंग करता हूँ ना। हाँ चलिए देखिए, ना सदासिद नो सदासिद तदानीम ना आसिद रजो नो व्योमा परोयत किमा वरी वह कुहकस्य शर्मन अंभ किमासिद गहनम गभीरम। ये पहला मंत्र है। ना सदासिद नो सदासिद तदानीम ना आसिद रजो नो व्योमा परोयत किमा वरी वह कुहकस्य शर्मन अंभ किमासिद गहनम गभीरम। न मृत्युरासीद अमृतम न तरहि न रात्र्या न आसीत् प्रकेतः आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्मात् धान्य न परः किंचन आस। तमासीत् तमसा गूढ़मग्रे अप्रकेतं सलिलं सर्वमाइदं तुच्छे नाभ्व पिहितं यदासीत् तपसस्तन्महिमा महिना जायतैकं कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत् सतो बन्धुमसति निरविन्दन् हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषा तिरश्चिनो विततो रश्मिरेषा मधः स्विदासीत् दुपरी सुदासीत् रेतोदाद आसन महिमान आसन स्वधा अवस्थात् प्रयति परस्तात् को अद्धा वेद कइह प्रोचत कुत अजाता कुत इयं सृष्टिः अर्वाग देवा अस्य विसर्जनेना था को वेद यथा बभूव।
इयं विसृष्टिर्यथा बभूव यदि वा दधे यदि वा न यो अस्याध्यक्ष परमे व्योमन सो अंग वेद यदि वा न वेद। ये 7 मंत्र है। इसमें से 3-4 मंत्र ऐसे हैं जिसका वेदांत में बहुत उदाहरण आता है। आपको भाष्य में जैसे ना सदासित नो सदासित, ये बहुत उदाहरण आएगा। को अद्धा वेद कह्य प्रवोचत, ये सृष्टि की अनिर्वचनीयता के विषय में को अद्धा वेद कह्य प्रवोचत, कौन जान सकता है, कौन इसका प्रवचन कर सकता है कि कहाँ से ये सृष्टि आई। और ये पहला ही जो मंत्र है उसका यहाँ उदाहरण, ना सदासित नो सदासित तदानीम ना आसित रजोनो व्योमा परोयत। सृष्टि से पहले हो तो न सद ही था, न असत था, न रजोगुण था, न कुछ। इस तरह से अनिर्वचनीय वहाँ पे कहा गया है। सद भी नहीं, असद भी नहीं, उभय भी नहीं। ते युक्ति दृष्टि से विचार करें तो माया अनिर्वचनीय है। ये बात वहाँ नासदी सूक्त में भी बताया गया है। ना सदासिदिति श्रुते है। देख लीजिए टीका में, इत्थमिति एतत् जाड्य मोह लक्षण तमो रूपत्वम। ये जो इत्थम लौकिक दृष्टिया एतत्, लौकिक दृष्टि से एतत् सर्वैरपि अनुभूयते, ये जो है सभी के द्वारा अनुभव में आता है। एतत् क्या, जाड्य मोह लक्षण तमो रूपत्वम। जाड्य मोह जड़ता रूपी मोह रूप, मोह स्वरूप जो तमो रूपता है, ये सभी के द्वारा अनुभव में आता है। लौकिक दृष्टि से सभी के अनुभव में आता है। ननु एवं माया या सर्वानुभव सिद्धत्वे, माया जब सर्वानुभव सिद्ध है तो घटादिवत ज्ञानेन अनिवर्त्यत्वम स्यात्। जैसे घटादि है, ज्ञान होने के बाद घटादि हट जाएंगे क्या? तो घटादि की जैसे निवृत्ति नहीं होती, ज्ञान होने के बाद ज्ञानी में भी वो व्यवहार दिखता है। तो जैसे घटादि की निवृत्ति ज्ञान से नहीं होती है, ऐसे ही माया की निवृत्ति भी ज्ञान से भी न हो, क्योंकि वो सर्वानुभव सिद्ध है। इत्याशंक्या, ऐसी आशंका को उत्थापन करके रह करे नहीं, माया जो है कोई सत्य पदार्थ नहीं। युक्ति से विचार करो तो माया अनिर्वचनीय है। सद भी नहीं, असद भी नहीं, उभय भी नहीं। तू शब्द शंका व्यावृत्त्यर्थ। देखो ये जो श्लोक में आया उत्तरार्ध में, युक्ति दृष्टिया तो अनिर्वाच्यम, युक्ति दृष्टि से विचार करो तो माया अनिर्वचनीय है। तो तू शब्द जो है ये जो आया, ये शंका की व्यावृत्ति के लिए। वास्तव में वह जो है विचार करने पर उसका निर्वचन नहीं हो सकता, इसलिए अनिर्वचनीय है, मिथ्या है। अनिर्वाच्यम मतलब सत्वेन असत्वेन वा निर्वक्तुम अशक्यम। सत्वेन भी उसका निर्वचन नहीं कर सकते, असत्वेन भी उसका निर्वचन नहीं कर सकते, इसलिए अनिर्वचनीय है। तत्र किम प्रमाणम, इसमें क्या प्रमाण है? इत्यतः बता दिए कि नासदी सुक्त, ना सदासिद इति श्रुते है। उस श्रुति में सद भी नहीं, असद भी नहीं, ऐसा कहा गया है। अस्या श्रुतेर अभिप्रायम, इस श्रुति का क्या अभिप्राय है? वह श्रुति जो नासदी सूक्त का आपने बताया अभी, ना सदासिद, उस श्रुति का क्या अभिप्राय है? तो इसको आप देखिए 129वां श्लोक में यहाँ दिखा रहे हैं। ना सदासिद विभातत्वान् नो सदासिच्च बाधनात् विद्या दृष्ट्या श्रुतं तुच्छं तस्य नित्य निवृत्तितः ना सदासिद विभातत्वात्। वह असद भी नहीं है क्योंकि उसका भान होता है। माया को असद क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उसका भान हो रहा है। उसका देखिए कार्य रूप से भान होता है, पूरा जगत ही उसका ही, माया का ही कार्य है। अगर माया बिल्कुल तुच्छ होती, बिल्कुल असत ही होती, तुच्छ ही होती, तो भान तो नहीं होना चाहिए था। किंतु माया का विभान हो रहा है, विभातत्वात्, विभात है, ज्ञात हो रही है, इसलिए उस माया को आप असत नहीं कह सकते, बंध्या पुत्र के समान तुच्छ नहीं कह सकते। और नो सदासिच्च बाधनात्, और उसका बाध होने से वो सत भी नहीं है। माया का बाध होता है, ज्ञान के द्वारा उसका बाध हो जाता है।
अभाव निश्चय हो जाता है, मिथ्यात्व निश्चय हो जाता है, इसलिए उसे सद भी नहीं कह सकते। इसलिए विद्या दृष्टिया श्रुतम तुच्छम, ज्ञान दृष्टि से उसको तुच्छ कहा गया है। तस्य नित्य निवृत्तिता, ज्ञान दृष्टि से ज्ञानी का क्या अनुभव होगा कि स्वरूप में कभी संसार आया है? ज्ञानी को यही अनुभव होगा कि स्वरूप में कोई कभी संसार आया ही नहीं। जैसे प्रत्यक्ष रस्सी में आपको सर्प का ज्ञान हुआ, आपने बाद में परीक्षण किया, परीक्षण करके देखा तो वहाँ सर्प नहीं है। अब आप क्या कहोगे? सर्प कभी आया रस्सी में? तीनों कालों में रस्सी में रज्जू में सर्प आया ही नहीं, तो भी भान हुआ। इसी प्रकार ज्ञानी को यही अनुभव होता है कि स्वरूप में तीनों कालों में संसार आया ही नहीं। इसलिए विद्या दृष्टि से यह संसार क्या हो गया? तुच्छ हो गया। ज्ञानी की दृष्टि से संसार तुच्छ है, कभी हुआ ही नहीं। इसलिए वो नित्य निवृत्तिता, वो नित्य उसकी निवृत्ति होने से कभी है ही नहीं। रस्सी में सर्प कभी आया ही नहीं, वो तुच्छ है। इसी प्रकार ये संसार कभी हुआ ही नहीं, माया कभी है ही नहीं कुछ, इसलिए तुच्छ है। ज्ञान दृष्टि से वह तुच्छ है, तुच्छ सुनी गई है। नृसिंह उत्तर तापनी उपनिषद में आया है, इसको यहाँ टीका में दिखाएंगे। ना सदासिदिति बाधनात्, श्रुति के द्वारा बाध किया गया है। कहाँ बाध किया? नेह नानास्ति किंचन, इस आत्मा में नाना नहीं है, कोई भेद नहीं है। इति श्रुत्या निषेधात्, श्रुति के द्वारा निषेध किया गया। सद असद रूपत्वम तो विरुद्धत्वाद अयुक्तम, सद रूप भी हो असद रूप भी हो, उभय रूप हो। बोले उभय रूप नहीं हो सकता क्योंकि ये विरुद्ध है। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं देखी गई जो उभय रूप हो, इसलिए अयुक्त है। इति श्रुत्या उपेक्षितम, इसलिए श्रुति के द्वारा उभय रूपता की उपेक्षा कर दी गई। क्योंकि आपको शंका होगी कि जो आपने अभी श्रुति बताई, ना सदासिद नो सदासिद तदानीम ना आसिद रजो नो व्योमा परोयत, यह सद भी नहीं था, जगत असद भी नहीं था, तो सद और असद का निषेध किए, उभय का निषेध तो नहीं किए है। तो इसलिए तो बोले यही बात देखो यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि सद असद रूपत्वम तो विरुद्धत्वाद अयुक्तम, सद असद रूपता यानी उभय रूपता अत्यंत विरुद्ध है, इसलिए युक्त नहीं है। इति श्रुत्या उपेक्षितम, इसीलिए श्रुति ने उसकी उपेक्षा कर दी। मतलब श्रुति ने शब्दतः उसको कहा नहीं कि सद असद उभय नहीं है, ऐसा नहीं कहा है। वहाँ केवल कह दिया सद भी नहीं असद भी नहीं, उभय नहीं ऐसा नहीं कहा, क्योंकि उभय होता ही नहीं विरुद्ध होने से, इसलिए अयुक्त है, इसलिए श्रुति के द्वारा उपेक्षा कर दी गई। एवं युक्ति दृष्टिया अनिर्वचनीयत्वं प्रदर्श्य, युक्ति दृष्टि से यह माया अनिर्वचनीय है, माया के कार्य भी अनिर्वचनीय है, इसका प्रदर्शन करके ज्ञान दृष्टि से तो वह तुच्छ है। तुच्छम इदम रूपम अस्य, ये जो इसका माया का रूप है वह तुच्छ, अज्ञान का रूप है, अज्ञान से बने संसार का रूप है, तुच्छ है। ऐसा नृसिंह उत्तर तापनी उपनिषद का 9वें मंत्र में आया। इति श्रुतिर विद्वत अनुभवेन, ये जो श्रुति है विद्वान के अनुभव के माध्यम से तस्या तुच्छत्वम दर्शयति, उस माया की तुच्छ रूपता को दिखाती है श्रुति। इत्याह विद्या दृष्टिया श्रुतम तुच्छम, इसीलिए श्लोक में कह दिए कि विद्या दृष्टि से ज्ञान दृष्टि से वह श्रुति में तुच्छ कही गई है, क्योंकि नित्य निवृत्तिता, तस्य नित्य निवृत्तिता, सदा निवृत्ति है, कभी हुई ही नहीं। तुच्छत्व हेतु तस्य नित्य निवृत्तिता, जैसे रज्जु में सर्प कभी आया ही नहीं आके भान हो रहा है, इसलिए तुच्छ ज्ञान हो गया। जब आपने अधिष्ठान को देख लिया तो तुच्छ ही कहोगे कि यहाँ सर्प कभी आया ही नहीं। उपपादितम अर्थम उपसंहरत, उपपादित अर्थ का उपसंहार कर रहे हैं। अन्यत्र भी ये श्लोक आता है कि वो माया का 3 प्रकार जो है माया ये दिखाएगी। इस श्लोक में दिखा रहे 130वां श्लोक। तुच्छा निर्वचनीया च वास्तवी चेत्यसौ त्रिधा,
गेया माया त्रिभिर्बोधैः श्रौतयौक्तिकलौकिकैः असौ माया त्रिधा गेया तुच्छा अनिर्वचनीया वास्तवी च इति। अच्छा, पहले वो लगा देना कि असौ माया त्रिभिर्बोध त्रिभिः श्रौत यौक्तिक लौकिकै बोधैः त्रिधा गेया तुच्छा अनिर्वचनीया वास्तवी च इति। सीधे एक ही पंक्ति में होगी। ये जो माया है श्रौत ज्ञान के द्वारा, यौक्तिक ज्ञान के द्वारा और लौकिक ज्ञान के द्वारा तीन प्रकार से जानना चाहिए। क्या है तीन प्रकार? श्रौत ज्ञान से, श्रुति से, जब श्रुति का विचार करके ज्ञान हो गया तो माया क्या मालूम पड़ेगी? तुच्छा, तुच्छ है माया, ये मालूम पड़ेगी। और यौक्तिक वो ज्ञान से, युक्ति से विचार करो, सद है कि असद है, तो सद भी नहीं असद भी नहीं, उभय भी नहीं, इसलिए अनिर्वचनीय है, मिथ्या है। युक्ति से विचार करने पर अनिर्वचनीय सिद्ध होगी। और लौकिक साधारण लोग क्या समझते हैं? माया और माया के कार्यों को सत्य है, संसार को सत्य मानते हैं, इसलिए वास्तवी, लौकिक बोध से माया वास्तव है, लौकिक ज्ञान से माया वास्तव, क्योंकि माया का कार्य वास्तव है। युक्ति से विचार करो तो यह अनिर्वचनीय है, मिथ्या है। और श्रुति से, श्रुति का विचार करके ज्ञान हो गया, श्रौत बोध हुआ, तो ज्ञानी को यही अनुभव होगा कि तुच्छ है ही नहीं, तीनों कालों में हुई नहीं। इस तरह से तीन प्रकार के बोध के द्वारा, श्रौत बोध से माया तुच्छ है, यौक्तिक बोध से माया अनिर्वचनीय है, मिथ्या है, और लौकिक ज्ञान से माया वास्तविक है, वास्तव है। ये तीन प्रकार से माया को जानना चाहिए। तो देख लीजिए, तुच्छा इति श्रौत बोधेन तुच्छा, यानी कालत्रयेपि असति, तीनों कालों में ही वह असत है ही नहीं। बंध्यापुत्र आकाश कुसुम इनके समान। यौक्तिक बोधेन अनिर्वचनीय, युक्ति से विचार करो तो अनिर्वचनीय है। लौकिक बोधेन वास्तविक, और किंतु लौकिक ज्ञान से वह वास्तविक है, वास्तव है। इत्येवं त्रिधा माया गेया, इस तरह से माया को कितने प्रकार का जाने? तीन प्रकार से जानना चाहिए। इत्येवं त्रिधा माया गेया इत्यर्थ। अस्य सत्वम असत्वम च दर्शयति, वहाँ जो है नृसिंह उत्तर तापनी उपनिषद में आया, अस्य सत्वम असत्वम च दर्शयति। ये जो है इस जगत में सत्व और असत्व दोनों को दिखा देती है। अस्य जगत सत्वम असत्वम च दर्शयति, इस जगत का वह सत्व को भी दिखा देती है, असत्व को भी दिखा देती है। सत्य रूप से भी मालूम बता देगी, असत्य रूप से भी बता देगी। इति श्रुतेरर्थम अस्याः कृत्यम आह, इस श्रुति का जो अर्थ है जो कि माया का प्रयोजन है। श्रुति में जो अर्थ बताया वही माया का प्रयोजन है। माया को मानने की क्या आवश्यकता है? पहले माया से ही जगत दिखता है। ये जो श्रुति में बताया गया है, श्रुति का जो अर्थ है वही माया का प्रयोजन है। इसको कृत्यम अस्या कृत्यम आह प्रयोजनम आह, कृत्य नहीं प्रयोजन, कार्यम। 131वां श्लोक। अस्य सत्वम असत्वं च जगतो दर्शयत्यसौ प्रसारणाच्च संकोचाद् यथा चित्रपटस्तथा। अस्य जगतो असौ माया
अस्य जगतो सत्वम असत्वम च दर्शयति यथा चित्रपटः प्रसारणात् संकोचात् सत्वम असत्वम दर्शयति। जैसे चित्रपट, चित्रयुक्त जो पट है उसको फैला दिए तो नाना प्रकार के चित्र जो है दिखने लगेंगे। चित्रयुक्त जो पट, चित्रपट मतलब चित्रयुक्त पट, चित्र से युक्त जो पट है, चित्र से युक्त जो पट है उसको जब फैला दिए तो नाना प्रकार के चित्र दिखने लगे, और उसको संकुचित कर दिए, फोल्डिंग कर दिए, मोड़ दिए, तो वहाँ पे चित्र एक भी नहीं दिखेगा। ऐसे ही यह माया जो है, माया का जब विस्तार हो गया पूरे जगत दिखाई पड़ेगा, और माया जब संकुचित हो गई प्रलय काल में, उसका कार्य हट गया तो जगत है ही नहीं, ऐसा मालूम पड़ेगा। और इसी प्रकार ज्ञान से बाधित हो गए तो आत्यंतिक रूप से जगत की निवृत्ति हो जाती है। इसलिए जगत की सत्ता और असत्ता दोनों को दिखाने वाली माया ही है। यही माया का प्रयोजन है। माया के माध्यम से ही जगत दिखेगा, माया नहीं रहेगी तो जगत नहीं दिखेगा। देखो यस्येति एकस्या एव मायाया जगत सत्वा सत्व प्रदर्शकत्वे दृष्टान्तम आह। एक ही माया जगत की सत्ता को भी दिखा देती है, जगत की असत्ता को भी दिखा देती है। इसमें दृष्टांत दे रहे प्रसारण संकोचा प्रसारणाच्च संकोचा। जैसे चित्रपट प्रसारण और संकोच से चित्र की सत्ता और उसके अभाव को दिखा देता है। फैला दिए चित्र दिखेगा, नहीं फोल्ड कर दिए तो चित्र नहीं दिखेगा। इसी प्रकार माया भी जो है, माया का विस्तार हो गया जगत दिखता है, माया बाधित हो गई जगत है ही नहीं, अथवा माया जो प्रलय काल में कार्य हट गया तो जगत नहीं दिखेगा। इस तरह से माया का यही प्रयोजन है। स्वतंत्रा स्वतंत्रत्वेन इति श्रुत्या। फिर उसी नृसिंह उत्तर तापनी उपनिषद में स्वतंत्रा स्वतंत्रत्वेन ऐसा आया है। स्वातंत्र भी कहा गया है और अस्वातंत्र परतंत्रता भी कही गई है। स्वतंत्र भी है, अस्वतंत्र भी है, परतंत्र भी है। ऐसा जो श्रुति आई है उसी इति श्रुत्या मायायाः स्वातंत्र्या स्वातंत्र्ये दर्शिते। इस श्रुति के द्वारा क्या दिखाया गया? माया की स्वतंत्रता और अस्वतंत्रता दिखाई गई है। तत्र उभयत्र उपपत्ति माह। तो स्वतंत्र क्यों है, क्या युक्ति है? अस्वतंत्र यानी परतंत्र क्यों है, क्या युक्ति है? तो दोनों ही पक्षों में उपपत्ति यानी युक्ति को दिखाते हैं। 132वां श्लोक देख लीजिए। अस्वतंत्रा ही माया स्याः दप्रतीतेर्विना चितिम् स्वतंत्रापि तथैव स्याः दसंगस्यान्यथा कृतेः अस्वतंत्रा ही माया स्याः। ये जो माया है अस्वतंत्र है। क्यों? अप्रतीतेर बिना चितिम, चितिम बिना अप्रतीते है। चैतन्य के बिना माया की प्रतीति नहीं होती, माया की सत्ता का भान नहीं होता है। पूरे जगत की सत्ता का भान चैतन्य के बिना होता है क्या? चैतन्य की सद्रूपता जगत में दिखती है। जो हम कहते घटो अस्ति, घटो भाति, घटो इष्ट, अस्ति भाति प्रिय, ये तो तीनों तो आत्मा का ही अंश वहाँ दिख रहा है। इसलिए आत्मा की सत्ता से जैसे जगत सत्तावान मालूम पड़ रहा है, आत्मा की सत्ता से माया भी सत्ता वाली मालूम पड़ रही है। इसलिए माया स्वतंत्र नहीं बल्कि परतंत्र है। बिना चैतन्य के उसकी प्रतीति नहीं होती है, इसलिए माया परतंत्र है। स्वतंत्रापि तथैव स्यात्। इसी प्रकार वो स्वतंत्र भी है। इसलिए स्वतंत्र कैसे है? असंगस्य अन्यथा कृते। असंग चैतन्य को जगदाकार रूप से परिणत कर जगत में उसमें जगत दिखा देती है। असंग आत्मा में देखो कितना सांसारिक धर्म, अनादिकाल से देखो जीव भटक रहा है।
इस अंश को लेकर के स्वतंत्र कही जाएगी। माया के द्वारा ही जगत की प्रतीति हो रही है, इसलिए इस इतने अंश को लेकर के स्वतंत्र हो गई। मतलब दृष्टिकोण देखना पड़ेगा आपको। किसी एक छोटे आदमी को भी बड़ा बता दिया जाता है। कोई जो है बोले अरे वो आदमी तो बड़ा पंडित है। कोई आदमी जो है ब्राह्मण नहीं है तो भी बहुत पूजा आदि करता है, बोले वो तो बड़ा पंडित है। तो इस तरह से बता दिए कि दृष्टि जो है, दृष्टि आप देखना पड़ेगा। कहीं जो है सत्य रूप से कह दिया गया है तो दृष्टि आप देखिए किस दृष्टिकोण से कहे हैं। दृष्टिकोण को नहीं देखोगे तो फिर सिद्धांत में विरोध आपको मालूम पड़ेगा, इसलिए वहाँ दृष्टिकोण देखना पड़ता है। तो माया को स्वतंत्र क्यों कह दिया? क्योंकि असंग आत्मा में अन्यथा भाव लाने वाली माया ही है। उसमें जो है कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि का अनुभव कराने वाली माया है, पूरे जगत को दिखाने वाली माया है। उसमें देखो आत्मा में कितना अध्यास है, कितना तादात्म्य अभिमान हो गया शरीर आदि के साथ। ते जो है सब करने वाली माया ही है, इसलिए वो स्वतंत्र भी इस अंश को लेकर के स्वतंत्र कही जाएगी। देखिए टीका में अस्वतंत्रेति स्वभाषक चैतन्यं विहाय न प्रकाशते। माया जो है अपने प्रकाशक चैतन्य को छोड़ करके प्रकाशित नहीं होती है, इसलिए इति अस्वतंत्रा, इसलिए वह स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है, क्योंकि चैतन्य के बिना उसकी प्रतीति ही नहीं होती। और असंगस्य आत्मनो अन्यथा करणात्, असंग आत्मा को अन्य प्रकार से कर दिया, उसमें जगत दिखा रही है, इसलिए स्वतंत्रापि, स्वतंत्र भी है। इतने अंश को लेके तो आपको स्वतंत्र भी मानना पड़ेगा। ये हुआ ये अन्यथा करणमेव स्पष्टयति। माया ने कैसे अन्यथा करण कर दिया? चैतन्य में अन्यथा भाव कैसे किया? इसको 133वें श्लोक में दिखा रहे हैं। श्लोक देखिए। हाँ जी, और स्पष्ट करने की कृपा करें, क्योंकि ईश्वर को भी स्वतंत्र कहा गया है, अब माया को भी स्वतंत्र कह दिया। अरे माया को दृष्टिकोण बता रहा हूँ ना, दृष्टिकोण समझिए आप, तात्पर्य समझिए कि मतलब वो स्वतंत्र तो ईश्वर ही है, किंतु माया के माध्यम से ही इसमें जगत दिख रहा है। इस इतने अंश को लेकर के माया को स्वतंत्र कहा रहे, इतने अंश को लेके माया को स्वतंत्र कहा जा रहा है। जैसे कोई आदमी किसी का नौकर है, नौकर है तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि 24 घंटे वहीं रहेगा, वो अपने घर पे भी आएगा, खुद स्वतंत्र चेष्टा भी उसकी होगी, तो उतने अंश को लेके स्वतंत्र कह दिया। माया जो है ईश्वर के बिना उसकी प्रतीति नहीं होती, इसलिए परतंत्र है। आत्मा के बिना प्रतीति नहीं, इसलिए परतंत्र है। लेकिन आत्मा में जगत लाने वाली माया है, इतने अंश को लेकर के स्वतंत्र कह दिया। एक दृष्टिकोण समझिए आप, एक दृष्टिकोण है यहाँ दे रहे हैं। वास्तव में स्वतंत्र नहीं हो रहा महाराज जी, कोई विरोधाभास नहीं। क्या विरोधाभास है? स्वतंत्र भी है परतंत्र भी है, तो अलग अलग, अरे अलग अलग दृष्टिकोण से कह रहे हैं ना। चैतन्य के बिना प्रतीति नहीं होती है, चैतन्य के बिना सत्ता वाली नहीं है, तो बिल्कुल तुच्छ हो। चैतन्य के बिना तो बिल्कुल तुच्छ हो जाएगी। तो परतंत्र तो है ही, मुख्य रूप से परतंत्र है। और एक दृष्टिकोण ये दे दिए कि जगत चैतन्य में जगत लाने वाली माया है, इसलिए वो इतने अंश में स्वतंत्र हो गए। भाई देखिए, चैतन्य में आश्रित होकर के चैतन्य में ही जगत दिखा रही है, इतने अंश को लेकर के स्वतंत्र कह रहे हैं। वास्तव में तो परतंत्र है, क्योंकि चैतन्य में आश्रित है, चैतन्य से सत्ता वाली है। तो थोड़ा ये दृष्टिकोण देखिए, तात्पर्य क्या है श्रुति के, ये समझिए। नहीं तो ऐसे तो विरोध तो 50 जगह आपको दिखेगा। तात्पर्य उसका लीजिए ना। चलिए देखिए, अन्यथा करणमेव स्पष्टयति, वह जो है चैतन्य को अन्यथा कर देती, इसी बात को स्पष्ट कर रहे 133वां श्लोक। कूटस्था संगमात्मानं जगत्वेन करोति सा।
चिदाभास स्वरूपेण जीवेशावपि निर्ममे सा माया कूटस्थासंगमात्मानं जगत्वेन करोति। वही माया कूटस्थ असंग आत्मा को जगत रूप से बना देती है, यानी माया के माध्यम से उसमें जगत प्रतीत हो रहा है। माया से मिथ्या, जैसे रस्सी में अज्ञान से देखो रस्सी में सर्प दिख रहा है, अज्ञान नहीं होगा तो अन्यथा ज्ञान नहीं होगा। अग्रहण के बिना अन्यथा ग्रहण नहीं हो सकता, पहले अग्रहण होना चाहिए तभी अन्यथा ग्रहण होगा। रस्सी को आपने देखा तो रस्सी की तरफ ही, लेकिन आपको अधिष्ठान का ज्ञान नहीं हुआ, वहाँ रज्जु इयम रज्जु ऐसा ज्ञान नहीं हुआ, तग्रहण हुआ। उसमें कई कारण है, प्रमात्रिगत दोष, प्रमाणगत दोष, प्रमेयगत दोष, प्रमाता में कुछ भय आदि बैठा हुआ है और अंधकार आदि है, और तीसरा रस्सी जो है सर्प के सदृश लंबी होती है। इन दोषों के सहकृत जो रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य में अज्ञान है, रज्जु का अज्ञान है, इन दोषों से क्षुब्ध होकर के वहाँ पे सर्पाकार अध्यास हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे जब प्राणी कर्म उद्भूत होते हैं फल देने के लिए, तो ईश्वर की उपाधिभूता माया में वृत्ति उठती है कि इस समय जगत की सृष्टि करनी चाहे। तदा इच्छतम बहुश्याम प्रजाए, उसने इक्षण किया कि मैं बहुत हो जाऊँ, मैं उत्पन्न हो, जगत बनाऊँ। ते जो इक्षण आदि हुआ ये वृत्ति, ये तो माया में ही हुई, शुद्ध में तो चैतन्य में तो ये सब विकार होना नहीं है, किंतु चैतन्य उसका प्रकाशन कर देता है, इसलिए कहा जाता है कि ईश्वर का इक्षण हुआ, ईश्वर ने इक्षण किया। हम लोगों में भी यही बात है भाई, जो विचार मुझे ज्ञान हुआ, मुझे इच्छा हुई, ये जो आप कहते हो, ये इच्छा कहाँ हो रही है? शुद्ध आत्मा में होगी क्या? ज्ञान हो रहा है कहाँ शुद्ध? जो इच्छा, ये जो ज्ञान है घट ज्ञान पट ज्ञान, व्यावहारिक पदार्थों का ज्ञान हो रहा है, वृत्ति बन रही है, तो वृत्ति किसकी है? वृत्ति तो अंतःकरण का परिणाम है, लेकिन चैतन्य प्रकाशन करने की वजह से, चैतन्य का अंतःकरण आदि के साथ तादात्म्य होने से अपने में मालूम पड़ता है। ऐसे ईश्वर की उपाधि माया में वो सब विकार हो रहे हैं, ईश्वर चैतन्य उसका प्रकाशन करता है, इसलिए कहा जाएगा कि ईश्वर ने इक्षण किया, ईश्वर ने उसका कृति प्रयत्न किया, ईश्वर को ज्ञान हुआ, आलोचना किया, सृष्टि क्रम का विचार किया, इच्छा की, तद इच्छत, काम सो अकामयत, कामना की। इसलिए कूटस्थ असंग आत्मा को जगत रूप से बना दिया, उसमें जगत रूपी विवर्त को दिखा दिया, और चिदाभास स्वरूपेण जीवेशावपि निर्ममे, चिदाभास रूप से जीव और ईश्वर को निर्मित कर दिया, बना दिया। माया में प्रतिबिंबित चैतन्य ईश्वर हो गए, और माया के कार्य अंतःकरण में प्रतिबिंबित चैतन्य जीव हो गए। तो इसी चैतन्य में दो भाव ला दिया, जीव भाव ईश्वर भाव, ये जीव और ईश्वर को भी निर्माण कर दिया। इस तरह से एक ही जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अद्वितीय चैतन्य है, उसमें जगत भी दिखा रही है और जीव ईश्वर आदि भेद भी कर दे रही है। इसलिए अन्यथाकरण करने से इतने अंश को लेकर के इस स्वतंत्र कह दिया जाता है। कह दिए यहाँ पे पंचदशीकार कहे हैं। ये पंचदशीकार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नृसिंह उत्तर तापनी उपनिषद में दोनों शब्द आए हैं, स्वतंत्र असवतंत्र, स्वतंत्रा स्वतंत्रत्वेन। तो वहाँ एक दृष्टिकोण ये प्रकट कर रहे क्यों ऐसा कहा है। टीका में देख लीजिए, कूटस्था संगमिति जीवेशव आभासेन करोति माया च अविद्या च स्वयमेव भवत्। जीव और ईश्वर को आभास के द्वारा माया में प्रतिबिंबित हो गया तो ईश्वर हो गए, अंतःकरण में प्रतिबिंबित हो गए तो जीव हो गए। अंतःकरण भी माया का ही कार्य है।
तो अचिदाभास के द्वारा जीव और ईश्वर भाव को कर देती है। इति श्रुत्युक्तम जीवेश्वर विभागम च करोति। इस प्रकार से श्रुति में जो ये जीव ईश्वर विभाग है बताया गया, उसको वही माया ही करती है, इसलिए इस अंश को लेकर के स्वतंत्र कहा गया। आगे का विचार कल होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।